नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो उवध्याय नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचिणमुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य श्री विराट सागर जी महाराज की। भगवान महावीर की जयंती आने वाली है। आने वाले दिनों में आगामी 29 तारीख को पूरे विश्व में भगवान महावीर की जयंती मनाई जाएगी। पर मैं सोचता हूँ कि जयंती तो हम 2600 वर्षों से मना रहे हैं। केवल जयंती मनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। भगवान महावीर की जयंती मनाना तब सार्थक होगा जब हम भगवान की आदर्शों को आत्मसात करेंगे। कल शाम को शंका समाधान में कहा गया था कि लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। अब भगवान यही कहते हैं कि तुम मुझे मानो या न मानो, मेरी मान लो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये सच्चाई है कि भगवान को मानने वाले फिर भी संसार में रह सकते हैं, लेकिन जो भगवान की मानते हैं वे निश्चयतः अपना उद्धार करेंगे। और भगवान की कृपा के पात्र भी केवल वे ही बनते हैं जो भगवान की मानते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं। मान लो आपके 2 बेटे हैं। एक बेटा जो 24 घंटे आपकी सेवा टहल करता है, आपका ख्याल रखता है, किसी चीज की कमी नहीं होने देता, पर आपकी बात एक भी नहीं मानता। और दूसरा है कि समयाभाव के कारण आपकी सेवा शुश्रूषा भले न कर पाए, पर आपकी किसी बात को काटता नहीं, हर बात का अक्षरशः पालन करता है। बताओ, दोनों बेटों में आप किसे ज़्यादा पसंद करोगे? बोलो। हाँ, बात मानने वाले। तो अब देखो, तुम भगवान की संतान हो, कौन सी संतान हो, बात मानने वाले कि केवल सेवा करने वाले? पहले वाले ज्यादा है, बाद वाले कम। और आपने खुद कह दिया कि मैं दूसरी संतान को लाइक करूंगा,
तो जैसे तुम दूसरी को लाइक करोगे, भगवान भी दूसरे को ही लाइक करेंगे। तो तुम भगवान को पसंद करते हैं, भगवान तुम्हें पसंद करे, यदि ये चाहते हो तो भगवान की बात मानना शुरू कर दो, जीवन उद्धार होगा। तुम भगवान को चाहते हो, भगवान तुम्हें चाहे, ऐसा अगर चाहते हो तो तुम भगवान की बात मानना शुरू कर लो। भगवान कहते हैं, भगवान की बात मानने वाले को भगवान चाहे या ना चाहे, सारी दुनिया उसे भगवान की तरह चाहना शुरू कर देती है। भगवान की माने, महावीर जयंती मनाए, महावीर के आदर्शों को आत्मसात करने का लक्ष्य लेकर मैंने 9 सूत्रीय कार्यक्रम भगवान महावीर की इस जयंती के प्रसंग में सोचे हैं, जिसे पूरे विश्व में यदि फैलाया जाए तो आज हम उनके जीवन आदर्शों का युगानुरूप विवेचन करके, व्याख्यान करके लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। आज से मैं जिस श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूँ, भगवान महावीर के उन आदर्शों की जिनका हम अपने जीवन व्यवहार में आत्मसात करें, जीवन व्यवहार में उतारें, और जिनकी युगानुरूप व्याख्या की जा सके, हर स्तर का व्यक्ति हर स्थिति में उसका अनुपालन कर सके, वो भूमिका सबके भीतर आनी चाहिए। तो 9 सूत्र जो समग्र भगवान महावीर के समग्र जीवन दर्शन को हमारे अंदर प्रतिष्ठित करता है। एक सामान्य व्यक्ति भगवान महावीर के जीवन दर्शन को अगर आत्मसात करना चाहता है तो ये 9 बातें जिनकी मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, उनको प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसात करने की जरूरत है। सबसे पहली बात है अहिंसा, दूसरा अनेकांत, तीसरा इच्छा परिमाण जो भगवान महावीर के जीवन का आदर्श है, चौथा है सम्यक संस्कार, पांचवा है सात्विक आहार, छठवां है साधर्मी वात्सल्य, सातवां है आत्मानुशासन, आठवां है सेवा का भाव। अहिंसा, अनेकांत, इच्छा परिमाण, आहार शुद्धि, सात्विक आहार, सम्यक संस्कार और आत्मानुशासन, साधर्मी वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति सेवा, ये भाव अगर व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वो अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सकता है और अपने जीवन में बड़ा सदाचार, एक सदाचार का पाठ जो हमारे जीवन में आना चाहिए, यदि इन बातों को हम आत्मसात करेंगे तो निश्चयतः अपने जीवन को बहुत विशुद्ध बना पाएंगे और भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आत्मसात करके हम न केवल अपना अपितु सारे जगत का कल्याण करने में समर्थ हो सकेंगे। आज बात मैं आप सबसे अहिंसा की करने जा रहा हूँ। जब कभी भी अहिंसा की बात आती है हमारे सामने तो हमारा ध्यान किसी जीव की हत्या न करने तक सीमित हो जाता है। अहिंसा भगवान महावीर के जीवन दर्शन का मूल है। भगवान महावीर ने जो कुछ भी विवेचित किया, धर्म का मूल उन्होंने अहिंसा को बताया और अहिंसा के लिए ही जैन धर्म का प्रवर्तन हुआ। उसका प्रभाव अन्य धर्मों पर भी पड़ा और उसका ये परिणाम निकला कि उपनिषदों में अहिंसा को विशेष स्थान दिया गया। ये अहिंसा क्या है, इसे हम अपने जीवन में किस भांति आचरित करें, ये बहुत हमें समझने की जरूरत है। भगवान महावीर ने जिस अहिंसा की बात की उसका मूल बताया आत्मसाम्य की भावना। उन्होंने कहा कि तुम अहिंसा को अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके मूल को समझने की कोशिश करो। आत्मसाम्य की भावना आए बिना सच्ची अहिंसा जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं हो सकती। ये आत्मसाम्य क्या है? जैसे मैं हूं वैसे ही संसार के दूसरे प्राणी हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे ही संसार के दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही संसार के दूसरे प्राणियों की सुख प्रिय है। जैसे मुझे दुख अप्रिय है वैसे ही संसार के दूसरे प्राणियों को भी सुख दुख अप्रिय है।
जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे ही संसार के दूसरे प्राणी भी मरना नहीं चाहते। जैसे मैं अपनी अनुकूलता चाहता हूँ, संसार के दूसरे प्राणी भी वैसी अनुकूलता चाहते हैं। तत्वतः मुझ में और संसार के अन्य प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य है खुद जियो और जीने दो। ये अहिंसा का मूल आधार है। आत्मसाम्य, भगवान महावीर कहते आया तुला पयाशु, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखो, अपने समान अनुभव करो, सबको समान मानने की कोशिश करो। ये दृष्टि और ये वृत्ति यदि अंतरंग में विकसित हो गई तो तय मान करके चलना कि तुम्हारे जीवन में अहिंसा अपने आप आएगी। जहाँ आत्मसाम्य की भावना आती है वहाँ संवेदना जगती है, और जहाँ संवेदना होती है वहाँ सहअस्तित्व की भावना पनपती है, और जहाँ सहअस्तित्व की भावना होती है वहीं वास्तविक सहानुभूति प्रकट होती है, और जहाँ सहानुभूति होती है वहीं पर आपकी अहिंसा पलती है। सहअस्तित्व, संवेदना, सहानुभूति और फिर वो साम्य भाव जिसे हम समानुभूति कहते हैं। आज के संदर्भ में इन 4 बातों पर चर्चा मैं आप सबसे करूँगा। आप सह अस्तित्व की भावना जो किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज सारा विश्व सह अस्तित्व के साथ जीने की बात करता है। क्यों? क्योंकि हम जब तक एक दूसरे के अस्तित्व को बराबरी से स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे हृदय में सह-अस्तित्व की भावना विकसित नहीं होगी, हम एक दूसरे का सत्कार नहीं कर पाएंगे, अपने आप को हिंसा से मुक्त नहीं कर पाएंगे। भगवान महावीर कहते हैं ये सह-अस्तित्व की भावना तेरे अंदर विकसित होनी चाहिए, तो अपने समान सबके अस्तित्व को स्वीकार, साथ रहने की कोशिश करो। सब समान है, किसी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ये भावना हृदय में आए तो जीवन में परिवर्तन आ जाए। मन के स्तर पर, वचनों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, हर स्तर पर अपने जीवन में अहिंसा को हम विकसित कर सकेंगे और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने प्रति कभी क्रूर होते हैं? कोई नहीं होना चाहता। अपनी हिंसा कोई नहीं करना चाहता। अपनों की हिंसा करना चाहते हो? जिनसे अपनत्व होता उनसे हम क्रूरता, हिंसापूर्ण व्यवहार, दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहते। अपने से और अपनों से कोई नहीं करना चाहता। भगवान महावीर यही तो कहते हैं, तूने अपने को अपने तक सीमित रखा है और अपनों को कुछ ही लोगों को अपना बना करके अपनाया है। जिस दिन तेरी चेतना परिष्कृत हो जाएगी, अपने को सब में संभाल लेगा, तेरी सब के प्रति प्रवृत्ति संयत हो जाएगी और तेरे जीवन से हिंसा हमेशा हमेशा को दूर हो जाएगी। इस अपनत्व को आगे बढ़ाओ। यही सह-अस्तित्व की व्यापकता है जो स्वयं से सर्व तक पहुंचती है, और वो भावना जैसे जैसे बलवती होती है वैसे वैसे मनुष्य का जीवन धन्य होता है। देखिए, मनुष्य का चेतन स्तर अलग अलग स्तर का होता है, हर प्राणी का स्तर अलग अलग होता है। जिस प्राणी का चेतन स्तर जितना उच्च होता है उसके अंदर की संवेदना उतनी व्यापक होती है और उसके जीवन में उतनी अहिंसा दिखाई पड़ती है, और जिसका चेतन स्तर जितना अल्प होता है उसकी संवेदना उतनी क्षीण होती है, उसके जीवन में उतनी हिंसा और क्रूरता पनपने लगती है। सह-अस्तित्व की भावना उसके अंदर नहीं होती, अहंकारपूर्ण वृत्ति उसके अंतरंग में पनपती दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, एक बिल्ली को देखिए। बिल्ली जिस मुख से अपने बच्चे को उठाती रखती है उसी मुख से चूहे को भी पकड़ती है। लेकिन बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है तो वो उसके जी का लाल होता है
और जो चूहे को उठाती है तो उसके लिए उसका शिकार होता है, वो उसका माल होता है। क्या अंतर आया? मुंह वही, उठाए जाने वाले प्राणी दोनों समान, लेकिन बिल्ली के लिए उसका बच्चा उसके जी का लाल है, उसके प्रति उसकी संवेदना है, इसलिए वहां करुणा पनप रही है। और चूहा उसका शिकार है, उसके प्रति क्रूरता पनप रही है। एक कसाई रोज अपने जिन क्रूर पंजों से, क्रूर हाथों से अनेक मूक प्राणियों का संहार करता है, उन्हीं हाथों से अपने बेटे को प्यार भी करता है, दुलार भी करता है। लेकिन क्या हुआ? प्राणियों का संहार करते समय उसे वो प्राणी नहीं दिखते, उसे वो उसका कच्चा माल दिखता है। और बेटा उसके हिये का लाल होता है। इतना ही अंतर है, एक को हलाल करता है और एक को दुलार करता है। अंतर क्या आया? उसके प्रति उसकी संवेदना नहीं और इसके प्रति संवेदना है। जो मनुष्य जितना क्षुद्र होता है उसकी संवेदना उतनी क्षीण होती है। जिस मनुष्य का चेतन स्तर जितना उच्च होता है उसकी संवेदना उतनी व्यापक होती है। अपने अंतरंग की संवेदना को विकसित करिए और संवेदना को विकसित करने का उपाय एक ही है, वह है हम प्रत्येक आत्मा की सत्ता को स्वीकार करें, सहअस्तित्व की भावना भाए, सब में अपना प्रतिबिंब देखे। जग के सब प्राणी मेरे समान हैं, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। ये आज हमें जितने भी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे दिखते हैं, सड़क चलते जितने जानवर दिखते हैं, ये सब मेरे ही अपने रूप है। मैंने अनंतों बार इन चोलों को अपना करके छोड़ा है। आज जैसे मेरे प्राण हैं वैसे उनके प्राण हैं। अंतर बाहर के चोले का है, भीतर कोई अंतर नहीं है। जिस दिन ये समझने लगोगे तुम्हारे अंदर हिंसा की भावना विकसित ही नहीं होगी, सोच बदल जाएगा। ये हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। इसी बात को आगे चल करके गीता और उपनिषदों में भी इसी रूप में कहा। भगवान महावीर ने कहा कि सबके प्रति सर्वभूतात्म भावना रखो। उन्होंने कहा आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। हर प्राणी को अपने समान जो देखता है, सुख हो अथवा दुख, इन सब स्थिति में वो परम योगी कहलाता है। आत्मोपम्य की उदात्त भावना मनुष्य को अहिंसा से जोड़ती है, हिंसा से मुक्त करती है। तो ये हमारे भीतर दिनों दिन व्यापक होनी चाहिए, और ये व्यापकता जितनी प्रबल होगी हम अपने आप को हिंसा से बचा सकेंगे। 3 स्तर से हिंसा से हमें अपने आप को बचाना। मन के स्तर की हिंसा से, वाचिक हिंसा से और शरीर की हिंसा से। शरीर की हिंसा से तो आप लोग फिर भी बच जाते हो, बचते हो कि नहीं बचते हो? थोड़ा देखो, सड़क चलते हो आप, एक चींटी को भी नहीं मारे इतना ध्यान रखते हैं। कदाचित चींटी मर जाए तो मन में ग्लानि का भाव होता है, पश्चाताप होता है कि हमारे द्वारा नहीं हुआ। किसी से जो अहिंसा के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, वे शरीर के स्तर पर हिंसा करने वाले बहुत कम हैं। वो करते नहीं, यदि हो जाए तो उसका पश्चाताप उनके अंदर होता है। हाँ, जिनके अंदर जितना प्रमाद होता है वो शरीर के स्तर से भी उतनी हिंसा कर लेते हैं, क्योंकि प्रमाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अहिंसा को आत्मसात करने के लिए प्रमाद से हमें बचना जरूरी है, ताकि हम अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में हिंसा और अहिंसा का विचार कर सकें। लेकिन दूसरे लोग, शरीर के स्तर पर आप हिंसा से बच गए, वचनों के स्तर पर आप हिंसा से बचे कि नहीं बचे, आप इसे देखिए। और मन के स्तर की हिंसा हमारी कहाँ, ये देखिए। आज मैं वहाँ कुछ पड़ताल करूँगा। रामचरितमानस जब मैं पढ़ रहा था, तुलसीदास जी ने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या की।
3 प्रसंगों में मुझे एक ही धर्म की 3 अलग अलग व्याख्या दिखी। एक जगह उन्होंने लिखा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदासम अघन गरीषा, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों की निंदा के समान कोई अघ यानी पाप नहीं है, उससे गरीश यानी भारी पाप नहीं है। एक जगह लिखा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम में भी ये वर्णन है, निगम में भी यही वर्णन है, पुराणों में भी यही वर्णन है। फिर एक जगह वो लिखे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं और किसी को पीड़ा पहुंचाने से ज्यादा अधर्म नहीं। मैं सोचा ये 3 जगह धर्म की अलग अलग व्याख्या, क्या ये धर्म 3 है? लेकिन जब गहराई में गया तो मुझे बात समझ में आई कि ये धर्म 3 नहीं, एक ही धर्म के 3 स्तर है और मनुष्य इन्हें आत्मसात कर ले तो उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो। सबसे पहली बात, जब वो कहते परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदासम अघन गरीषा, ये मन के स्तर के धर्म की बात है। मन के स्तर पर अहिंसा का अनुपालन करना चाहते हो तो दूसरों की निंदा आलोचना से अपने आप को बचाओ। अंदर की कलुषता को दूर करो। बोलिए, आप किसी के विषय में बुरा सोच रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसी की निंदा के विचार शुभ है या अशुभ? थोड़ा जोर से बोलो। अशुभ है ना? उसको हिंसा कहेंगे या नहीं? हाँ, आपका धर्म हिंसा है कि अहिंसा? तो निंदा करने का धर्म कब से अपना लिया? क्यों अपनाए? उस घड़ी ये ख्याल आए कि निंदा ये निंदनीय कर्म है, मुझे ये नहीं करना है क्योंकि यह अधर्म है, मुझे बचना है, बचाना है। मन में किसी के प्रति दुर्भाव उत्पन्न न होने दे। कितना रस आता है दूसरों की निंदा करने और सुनने में? हाँ, आता है कि नहीं आता? पर निंदा घोर पाप, पर निंदा घोर पाप, और ये पाप एक प्रकार की हिंसा है, आत्मा के पतन का कारण है। ऐसी हिंसा मूलक प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। सावधान होइए। केवल अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से आप भगवान महावीर के अनुयायी नहीं बनेंगे। मन को साफ कीजिए। माना कि आज की भूमिका में तुम गृहस्थ तो पूरी तरह भीतराग नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, स्वीकार है, पर कम से कम मन में ऐसे दुर्भाव तो ना पलपने दो। उस पर तो अंकुश रखो, उसे तो दूर करो, वहां तो अपने आप को बचाइए। यदि उतना बच गए तो समझना तुमने मानसिक स्तर पर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। सबसे बड़ी हिंसा मन की हिंसा है, जो प्रवृत्ति में अधिकतर होते रहती है। और एक विचित्रता है, शरीर की हिंसा दिख जाती है, वचनों की हिंसा भी दिखाई पड़ जाती है, लेकिन मन की हिंसा का कोई अता पता ही नहीं रहता। हिंसा करते और करने के बाद भी हमें पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। आज से तय कीजिए कि हम अपनी गाड़ी को ट्रैक से नीचे नहीं आने देंगे, पटरी से नहीं उतरने देंगे। कितने प्रकार के छठ कर्म मन में भरे रहते हैं,
छल, प्रपंच, कुचक्र, ये हमें कहां ले जाएगा? मन को साफ रखो, उसमें ये विकृतियां ना पनपने दो। लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, पर राग द्वेष महाराज उसकी मत पूछो। हमने तो एक बात सीख लिया है, दुनिया में जितना पाप करो भगवान का नाम लो, साफ हो जाएगा। आप लोग ही कहते हैं भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं, तो इतना बढ़िया अस्त्र हमारे पास है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब कितने ही पाप करे, साफ करने की मशीन हमारे पास है ना? भगवान का नाम लो, साफ हो जाएगा। इतने मात्र से काम नहीं होगा। ध्यान रखना, तुम जितना पाप काटते हो उससे अनंत गुना पाप अपने ऊपर लपेटते हो, पतन होगा। और एक बात और बताऊं, हिंसा से पाप होगा, पाप से दुर्गति होगी, ये बात की बात है, पर हिंसा से तुम्हारा जीवन दूषित होगा और दुखी होगे, ये अभी की बात है। हिंसा करके कभी सुखी हुए बोलो, कभी अनुभव? हिंसा करके कोई सुखी हुआ हो? हिंसा करने से तुम्हारे अंदर पवित्रता प्रकट हुआ है? कोई अनुभव? हर व्यक्ति का यह अनुभव है कि हिंसा करने से जीवन दूषित होता है, चाहे मन के स्तर पर, चाहे वचनों के स्तर पर, चाहे शरीर के स्तर पर। मन में हिंसा के भाव आते हैं, मन अपवित्र हुआ कि नहीं हुआ? तनाव, अच्छा सोचो, किसी के प्रति गुस्सा में जब रहते हो आप तब, और किसी के प्रति प्रेम में भरे रहते हो तब, कौन सी मनस्थिति अच्छी होती है? बोलो, खुशी कब मिलती है? बोलो तो। सुनो तो भाई, प्रेम वाली स्थिति में खुशी मिलती है। अनुभव है ना कि मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो। गुस्से में कभी खुशी आई? गुस्से में कभी पवित्रता आई? गुस्से में कभी सुख मिला? गुस्से के बाद दुख मिला कि नहीं मिला? तो क्या हुआ? प्रेम के भाव में तुम्हें खुशी मिलती है और प्रेम के भाव में तुम पवित्र रहते हो। गुस्से की स्थिति में तुम्हारा चित्त दूषित होता है और गुस्से के कारण तुम दुखी होते हो। ये पक्का अनुभव है ना? है? तो फिर गुस्सा काहे करते हो? क्या हुआ? ये हिंसा है। क्रोध भी एक हिंसा है। और जहां हिंसा है वहां दूषण है, जहां दूषण है वहां दुख है। अपने जीवन को दुख से मुक्त करना चाहते हो, अहिंसा को आत्मसात करो। जीवन को अहिंसा मूलक बनाओ। प्रायः लोग एक भ्रम में जीते हैं, हम तो जैनी हैं, नॉन वेज नहीं खाते, मद्य मांस मधु का त्याग है, शुद्ध शाकाहारी है, हम तो अहिंसक हैं। निश्चित अहिंसा के जय बोलने वाले सब अहिंसक है, पर भैया एक हिंसा तो छूट गई, पर भीतर देखो हिंसा के कितने रूप तुम्हें जकड़े हुए हैं। उनका निवारण करना है कि नहीं? बोलो। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा का अर्थ समझो। मन को साफ, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाओ। आप पवित्रता से अपने आप को बचा करके चलो। बड़ी तकलीफ होती मुझे जब मैं देखता हूं अच्छे अच्छे धर्मात्माओं और त्यागियों में भी ये चीजें भर जाती। कहां जा रहे हैं हम? जिस चीज को उलीचना चाहिए उसी को भर रहे हैं।
ये महा अनर्थकारी है। इसमें जीवन का आधा पतन सुनिश्चित। तो हमको चाहिए कि हम खुद को देखें। हाँ, जब कभी ऐसी बात आती ना तो हमारा ध्यान दूसरों पर चला जाता है। देखो उसके अंदर कैसी गड़बड़ी है, वो कैसा गुस्सा करता, वो कैसी निंदा चुगली आदि की प्रवृत्ति रखता, उसके अंदर वो आदमी कितना अंदर से क्रूर है। अरे भाई, दूसरे को क्यों देखते हो? खुद के गिरेबा में झांक के देखो ना, हम कितने पानी में हैं। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को निरखो, अपना शोधन करो। ये तय हमें करना है। उस स्तर पर मैं अपने आप को यथासंभव पवित्र बनाऊंगा। मन के स्तर पर हिंसा करूंगा नहीं, और यदि हिंसा हो गई तो उसकी निंदा करूंगा, उसकी गर्हा करूंगा, आलोचना करूंगा, और उसके लिए पश्चाताप करके आत्मा की शुद्धिकरण का संकल्प लूंगा। ये पहले स्तर की हिंसा हुई, मन की। दूसरे स्तर पर है वचन की, वाचिक हिंसा। मन से सबसे ज्यादा हिंसा, दूसरी हिंसा वचन से। वचन से मतलब दूसरे को संताप उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग हिंसा है। पाप परख वचनों का प्रयोग हिंसा है। निष्ठुर, कर्कश और अप्रिय कटुक वचन बोलना हिंसा है। आप बोलिए, हिंसा होती कि नहीं? हाँ? अनजाने में देखो, आप लोगों को याद होगा जब छोटे हों, कभी कभी माँ भी गुस्से में, जब लकड़ी का चूल्हा होता था तो बच्चों को डराने के लिए क्या, चूल्हे से लकड़ी, अच्छा गनीमत अब गैस आ गई। लेकिन कहती हैं कि अब संसी गरम करके देख लेते। ये क्या हो गया? मन से, वचन से, शरीर से, तीनों से हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? और किसकी? किसी गैर की? खुद की। आप देखिए, जब आप गुस्से के आवेग में होते हैं, अपने मुख से क्या क्या बोल देते, कभी ख्याल रहता है? कुछ भी निकल जाता है, ऊल जलूल ही निकलता है। और थोड़ा सा आंख बंद करो, एक प्रैक्टिकल करो। एक पल के लिए आप सब आंख बंद करो। आपको आपकी हिंसा की झांकी दिखाना चाहता हूं। सब लोग आंखें बंद करो। आंख बंद करके सोचो थोड़ी देर के लिए कि मैंने किस किस को गलत बोला और कहाँ कहाँ गलत बोला, वहाँ हिंसा हुई। वो जो शब्द मैंने बोला वो वाकई में उस समय तो बोलते समय मुझे ध्यान नहीं रहा, उसे कितने तीखे शब्द बोल दिए, उनका चित्त कितना आहत हुआ, वो अपने आप कितना अपमानित सा महसूस किया। और मैंने बाद में विचार किया, अरे ये तो बहुत बड़ी हिंसा है, ये मैंने कितना अनर्थ कर दिया। थोड़ा सोचिए, एक पल के लिए विचार कीजिए। दो चार बात ख्याल में आ रही है कि मैंने अमुक के साथ ऐसा बोल दिया था, बहुत बुरा बोला, नहीं बोलना चाहिए था, ये वाकई में हिंसा है। और थोड़ा सा देखिए, ये सोचिए कि इस जो बात मैं बोल रहा हूँ वो किसी के कत्ल करने से कम है क्या? किसी को घाव पहुँचाने से कम है क्या? किसी के हाथ पांव तोड़ने जैसे हैं कि नहीं है? थोड़ा विचार करो। हाथ पांव टूटे तो फिर भी जुड़ जाए, मन टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल होता है। शरीर में घाव हो जाए तो वो फिर भी भर जाए, पर दिल का घाव भर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई आदमी मरता है तो केवल उसे एक जीवन जाता है, लेकिन यदि मन से आदमी टूट जाए तो पता नहीं कहाँ पहुँचता है। आंखें बंद करके थोड़ा याद करो। मैं विराम ले रहा हूँ।
आंखें बंद करो और बंद करके सोचो, विचारों को रिकॉल करो, मुझे मत देखो, अपने भीतर झांक करके देखो कि क्या ऐसा कुछ रूप मेरे भीतर है। 20 सेकेंड के लिए मैं रुक रहा हूं, आप लोग देखिए। बोलिए कितने सारे आए रूप, आए कि नहीं आए? 10-20 शकल दिखी कि नहीं दिखी? हाँ, अतीत की दिखी कि नहीं दिखी? महाराज अतीत की मत सोचो, आज सुबह से ही कई दिख गए, ऐसा भी हुआ होगा? बोलो, ये ओरिजिनलिटी है। सुबह उठते हो और हल्ला बोल शुरू हो जाता है, होता है। कहां है हम? अहिंसा के अनुपालक और हिंसा में आकंठ डूबे। बोलिए, आपने जो बात अभी अपने अंदर झांक कर देखी, हालांकि ज्यादा समय नहीं दिया मैंने आपको, लेकिन झांक कर देखिए तो वो सब चीजें दिखाई पड़ी कि नहीं दिखाई पड़ी? और मन में कोई विचार आया कि ये जो है वो सही है या गलत? क्या ख्याल आया? ईमानदारी से बोलना, मुझे खुश करने के लिए नहीं। हाँ, जो आया वो क्या आया? सही? अरे हाँ, ये सब चलता, महाराज क्या जाने, महाराज को थोड़ी दुनियादारी देखे, आजकल इसके बिना काम ही नहीं चलता, सीधी उंगली घी नहीं निकलती। ये आया क्या? नहीं आया ना। ईमानदारी से जब व्यक्ति एकाकी होता है तो सच्चा ईमानदार बनता है, और उस समय जो आकलन होता है वो सही होता है। लेकिन जब उसके साथ कोई पूर्वाग्रह जुड़ जाता है तो उसका आकलन प्रायः गलत होता है। अपने भीतर झांकिए और इस वचन की हिंसा से अपने आप को दूर कीजिए। और तीसरे स्तर पर है शरीर की हिंसा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना यानी प्रिय बोलना, हितकर बोलना, कल्याणकारी बोलना। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे कि उक्ति को चरितार्थ कीजिए, ये मुझे नहीं बोलना, कतई नहीं बोलना। वहां अंकुश रखना है अपने आप पर। और शरीर के स्तर पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों के हित करने से के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। आप पर पीड़ा के भाव से अपने आप को दूर रखें। खान पान, रहन सहन, आचार विचार और व्यवहार, सब में उस अहिंसा को प्रतिष्ठापित कीजिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, दायित्व है। महाराज, शरीर के स्तर का धर्म तो हम पाल लेते हैं, लेकिन मन और वाणी पर अपना संयम नहीं रख पाते। कुछ उपाय बताइए। मैं आज आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। आप चाहते हैं कि मन की हिंसा से बचें? बोलो, चाहते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ, महाराज नहीं चाहते होते तो आपका प्रवचन सुनने क्यों आते, है ना? लेकिन प्रवचन सुनना चाहते हो, प्रवचन सुन करके कुछ करना चाहते हो कि नहीं, ये और बता दो। महाराज उसकी मत पूछो, आप तो अपना बता दो, फिर जितना समझ में आएगा हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। महाराज आप चिंता मत करो, हम लोग गुना भाग लगाने में माहिर हैं, है ना? अपने अपने तरीके से गुना भाग निकाल लेते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं, पर जो हमारे जीवन का मूल मतलब है उसे हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। यही हमारे बिछड़ने का सबसे मूल कारण है। एक प्रयोग कीजिए, डेली का प्रयोग, जो आपके सब प्रकार की नकारात्मकता से आपको बचाएगी।
मैं आपको सुबह की प्रार्थना और शाम के प्रतिक्रमण की बात करता हूं। सुबह जब आप उठें, आंख खोलें, मन को प्रसन्नता से भरें, भगवान का स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करें। भगवान से कहे, हे प्रभु परमात्मा, तेरी अनंत कृपा है मुझ पर, और तेरी कृपा से मैंने आज जीवन का एक नया दिन देखा। कोटि कोटि आभार, नमन, नमोस्तु। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु, आपने मुझे जीवन का एक नया दिन दिया। बस इतनी प्रार्थना है कि इतनी शक्ति भी देना कि आज के दिन को एक अच्छा दिन बना सकूं, कोई गलत काम मेरे द्वारा ना हो सके, मेरे मन से, मेरे वचनों से और मेरे शरीर से। मुझे ऐसी शक्ति देना। ये प्रार्थना सुबह उठते ही करो। बोलो, सुबह उठते हो तो प्रसन्नता से आंखें खोलते हो कि आंखें मीड़ मीड़ के उठते हो? ईमानदारी से बोलो। कितने लोग हैं जो आंख खोलते ही अपार प्रसन्नता का अनुभव करते हैं? हैं एक आध हाथ उठाना। एक है, दो तीन उठ रहे हैं। चलिए, अब धीरे धीरे इतने सकुचा के क्यों उठा रहे हो? जो लोग ऐसा नहीं करते, मैं उनसे पूछता, भैया क्यों नहीं करते? ये बताओ, तुमको अगर कोई 10 रुपए की गिफ्ट देता है, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आती कि नहीं आती? बोलो। आएगी? एक सड़ा सा गिफ्ट हो, उसने दिया, स्माइल आती कि नहीं आती? कितनी देर बाद? महाराज, देन एंड देयर, तुरंत आती है। और स्माइल के बाद आप थैंक्स देते हो कि नहीं देते हो? बोलो। जिस प्रकृति ने तुम्हें जीवन का एक नया दिन दिया, कितनी बड़ी सौगात है। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं? और उस प्रकृति परमात्मा को धन्यवाद क्यों नहीं? ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। कितने कंजूस हो तुम लोग, कितने कृपण हो वैचारिक रूप में। आज से तय करो कि महाराज अब तक हो गया सो हो गया, अब कल सुबह उठूंगा, सबसे पहले भगवान को याद करूंगा। तुम लोग भगवान को भूल जाते हो, चाय को याद करते हो। भगवान को याद करके भगवान को धन्यवाद दूंगा और उनसे दिन को सफल बनाने की शक्ति पाने की कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ये भाव जगा। अगर ये जग गया तो जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। आप प्रयोग कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में की गई अच्छी प्रार्थना अंतर मन से करो, वो सबकॉन्शियस में असर प्रभावित होगी, सब कॉन्शियस में फीड होगी, और तुम्हारा जो अवचेतन मन है पूरे दिन तुम्हें उसी रूप में प्रेरित करता रहेगा। तुम्हारा जीवन परिष्कृत होगा, चित्त प्रसन्नता से भरा रहेगा। अंदर की हिंसा, क्रूरता, कलुषता और कटुता सब साफ होने लगेगी। यह है सुबह की प्रार्थना। तुम भगवान को कौन सी स्तुति सुनाओ, कौन सा पाठ पढ़ो, इन सब से मुझे ज़्यादा प्रयोजन नहीं, क्योंकि भगवान तुम्हारी स्तुतियों को भूले नहीं, उनको सब पता है। और उनको ये भी मालूम है ये जो स्तुति पढ़ रहा है ये नकली पढ़ रहा है, इसके खुद के तो ये भाव है नहीं। तुम जितनी भी प्रार्थना करते हो सब उधार की प्रार्थना है। बोलो, ईमानदारी से बोलो। उधार की है और प्राणहीन भी है। एक दिन पूजा, अब चौके में लोग पाठ करते हैं, गुरु स्तुति बोलते रहते, तो कई बार हे गुरुवर शाश्वत बोल देते। तो एक दिन बोल रहे थे, अथवा वह शिव के विषकंटक पथ में निष्कंटक बोता है। क्या? शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता। अब इसको शिव का पथ ही विषकंटक दिख रहा है, तो उसका जीवन निष्कंटक कहां से होगा? जड़ यंत्र की भांति इसको प्राणहीन प्रार्थना कहता हूं।
जड़ प्रार्थना, इससे बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला। प्राणवान प्रार्थना करो। तो उसके लिए क्या करो? सुबह से उठो और जो अभी उद्गार मैंने व्यक्त किए, इस आशय के भाव लगना चाहिए, नहीं मेरे जीवन के निर्माण में कोई शक्तियां हैं। यह सच्ची प्रार्थना अगर हृदय में स्थापित होगी, तुम्हारा जीवन निश्चयतः बदलेगा। बाकी तो भगवान ही जानते हैं सब क्या है। सुबह की ये प्रार्थना, शाम ढलने के बाद बन सके तो प्रभु के दरबार में जाओ, भगवान के सामने जाकर एक तरफ बैठो, भगवान को नमन करो और सुबह से शाम तक के सारे विचारों को रिकॉल करो। अगर मंदिर में नहीं तो घर में किसी एकांत स्थल पर करो। सुबह से शाम तक के सारे विचारों को रिकॉल करो, उनका एनालिसिस करो, देखो कहाँ हिंसा और दुर्भावनापूर्ण विचार मेरे थे। जो जो विचार आपको दिख रहे हिंसा परक विचार थे, ये दुर्भावनापूर्ण विचार थे, ये दूषित विचार थे, मुझे ये विचार नहीं करना चाहिए, उन सब पर अपना फोकस करो और फिर अपनी मन ही मन अपनी निंदा करो, अपनी गढ़ा करो। अरे मैंने ये बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये महाअनर्थ है, ये पाप है। प्रभु मैं अपने इन पापों की निंदा करता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि अब जब कभी दोबारा ऐसा मौका आएगा तो मैं ऐसे विचार अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं उन सबको दूर करता हूँ। प्रभु मैंने गलत किया, गलत बोला, गलत सोचा, उसका मेरे हृदय में पश्चाताप है, मैं उनको छोड़ता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ। मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए कि दोबारा मैं इनकी पुनरावृत्ति न करूं। यह है प्रतिक्रमण, असली प्रतिक्रमण। मैंने किसी को गलत बोला, गुस्से में बोला, आरोप लगा दिया, उसके मन को आहत कर दिया, उसे अपमानित कर दिया, किसी की भर्त्सना कर दी, किसी का तिरस्कार कर दिया। नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना था। खामोखा आवेश और उत्तेजना में मैंने ऐसा कृत्य कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे प्रभु मुझे क्षमा करो। मैं उससे भी क्षमा मांगता हूँ जिसके हृदय में मेरे मन से आघात हुआ। मन से क्षमा मांगो, मैं उसे क्षमा करता हूँ, वो मुझे क्षमा करे। ये भाव लाते हुए प्रभु अब दोबारा कभी मौका आए तो मैं ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ऐसा करके प्रभु मेरे वचनों से जितने भी पाप हुए मैं आपके चरणों में उन्हें छोड़ता हूँ। आप मुझे माफ़ करो, मेरे पापों को साफ करो और आगे मैं पाप मुक्त जीवन जी सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। सुबह से शाम तक मैंने शरीर से किसको किसको सताया, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी की चीज़ों को तोड़ फोड़ करके उसे परेशान किया। शरीर के स्तर पर मैंने जो भी दुष्प्रवृत्तियां की उन्हें याद करो। सारी चीज़ें पिक्चर की तरह आंखों के सामने आएगी और उसकी निंदा करो, गढ़ा करो और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं इस पाप से अपने आप को दूर करता हूँ। आप नियमित करके देखिएगा, नियमित कीजिए, 3 माह तक कीजिए लगातार। आज से ही शुरुआत कीजिए। आप 3 माह बाद देखिएगा आपके अंदर की ढेर सारी नकारात्मकता खत्म हो गई। आप हिंसा से बच गए, पाप से बच गए। आपकी प्रवृत्ति, स्वभाव और बर्तन में परिवर्तन दिखेगा। करके देखिए। और प्रैक्टिकल करना कोई नहीं चाहते। मैं आज ये पहली बार ये बात बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। साल में 1-2 बार ये बात तो आई जाती है। लेकिन कितने लोग हैं जो रोज सुनते हैं? मुझे थोड़ा हाथ उठाना।
यहाँ रहने वाले की थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ जोर से। देखो ज्यादातर लोग रोज सुनते हैं। रोज सुनते तो भैया केवल सुनते ही रहते हो। तुम लोगों की दशा कैसी बताऊं? टॉप डॉक्टर से किसी को अपॉइंटमेंट मिल गया हो और डॉक्टर ने उसे देख लिया हो, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया हो, वो आदमी प्रिस्क्रिप्शन लेके घूम रहा है कि देखो टॉप के डॉक्टर ने हमें देख लिया, डायग्नोसिस हो गई, बीमारी का पता लग गया, ये दवाई दी है, डॉक्टर ने कहा सप्ताह भर में ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन सबको दिखा रहे हो, दवाई खरीदे नहीं, खा नहीं रहे हो, तो बोलो ठीक होगे क्या? हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रिस्क्रिप्शन लेके ही तो घूम रहे हो भैया। प्रिस्क्रिप्शन लेके घूमने वाले का कोई भला नहीं होगा। दवाई खाओ, भले हल्का डोज भी लो, कुछ तो रोग कम हो। और एक बात ध्यान रखना, बिना औषधि के आरोग्य नहीं मिलेगा, वो तुम्हें उसका सेवन करना होगा। जो सुना है उसका अनुपालन करना होगा। तो अपने जीवन में वो बात घटित करने की कोशिश होनी चाहिए। वैसा प्रयास और प्रयत्न बनेगा तो हमारा जीवन बदलेगा। हम अहिंसा के आदर्श को आत्मसात करें। आत्मसाम्य की भावना जो मैंने आपसे की, सहस्तित्व की भावना हो, सहानुभूति संवेदना हमारे हृदय में हो, हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखें, तब हम हिंसा से बच सकेंगे। मन के स्तर पर, वचन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, तीनों स्तर पर अपने आप को हिंसा से हम बचाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। समय आप सबका हो गया। लगभग 10 दिन के अंतराल के बाद, 10 दिन की 8 दिन, आखिरी प्रवचन आदिनाथ जयंती पर मैंने किया था, बीच में 2 दिन उससे पहले भी गैप था, लेकिन ठीक एक लंबा अंतराल था। फिर से आज ये प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। नए संदर्भ में देखिए, अहिंसा की अलग जगह खुद के अंदर, और फिर हम बाहर अहिंसा के साम्राज्य को प्रतिष्ठापित करें, ताकि हम हिंसा को जड़मूल से उखाड़ें। आज पूरे विश्व को अहिंसा की आवश्यकता है, और यही भगवान महावीर का सबसे बड़ा जीवन आदर्श है। हम उसे आत्मसात करेंगे, निश्चयतः सफल होंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महामना मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।